सो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आजकल ट्रेडिंग का एक ट्रेंड सा चल गया है जिसमें काफी ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लोग विदाउट एनी नॉलेज मार्केट में ट्रेड करने के लिए आ जाते हैं एंड अपनी पॉकेट मनी, सेविंग्स, लोन, ज्वेलरीज और न जाने क्या क्या चीजें सेल कर देते हैं। एंड जब उनको रियल ट्रेडिंग समझ में आती है तो उनके पास कैपिटल ही नहीं होता ट्रेड करने के लिए। पूरे YouTube पर कैंडलस्टिक के वीडियोस भरे पड़े हुए हैं, लेकिन क्या वो वीडियोस रियल हैं? क्या उनको सीखने के बाद आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे? आज के लगभग 3 साल पहले मुझे भी यही लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक की नॉलेज रखने से मैं भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बिगिनर हैं या ऑलरेडी मार्केट में लॉस कर चुके हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ट्रेडिंग करने का तरीका कंप्लीटली चेंज होने वाला है। एंड जो लोग नए हैं वो भी रियल ट्रेडिंग और ट्रेप ट्रेडिंग में डिफरेंशिएट कर पाएंगे एंड इजिली अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज अगर आप एक भी पॉइंट बीच में मिस आउट करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम आपको देखने काम में आएगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कैंडल्स की कंप्लीट नॉलेज देने के लिए मैं इस वीडियो को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक, सेकंड डबल कैंडलस्टिक एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल कैंडलस्टिक। वैसे तो कैंडलस्टिक ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा तरीके की होती हैं, लेकिन उनमें से किस टाइप की कैंडलस्टिक सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड वीडियो के एंड होते होते मैं आपको इन कैंडलस्टिक की लिस्ट दे दूंगा एंड वो सीक्रेट भी बता दूंगा जिससे आपको इन कैंडलस्टिक को हमेशा के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव कर सकें। चार्ट ट्रेड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ब्रोकर के बजाय अपने ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करें, बिकॉज इसमें आपको मैक्सिमम फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको अपने ब्रोकर में नहीं मिलते। ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद आप किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन कर लीजिए एंड उसके टाइम फ्रेम को 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच कर लीजिए। जब आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ टाइम मार्केट अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद साइडवेज हो जाता है, देन डाउन ट्रेंड में आता है एंड ऑल द टाइम मार्केट यही पैटर्न रिपीट करता है। जब मार्केट साइडवेज में होता है तो कैंडलस्टिक वर्क नहीं करती एंड हमें फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट अभी साइडवेज है? इसके लिए आप 2 की पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर मार्केट काफ़ी अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है तो उस कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसके लिए आप एक इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम RSI इंडिकेटर है, जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बोलते हैं, जिसे आप ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में जाकर ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन दिख जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बीच के ट्रेंड को आपको कैप्चर करना है। जब मार्केट ओवरबॉट जोन में हो या फिर ओवरसोल्ड जोन में हो तो आपका ट्रेड नहीं करना है। एंड सेकंड, आप वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट सेक्शन में आना है एंड वहाँ पर आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद टाइप करना है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पर जहाँ पर आपको बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं वहाँ पर आपको समझ जाना है कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है। एंड जहाँ पर आपको बैक टू बैक रेड कैंडल्स दिख रही हैं वहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। एंड जहाँ पर आपको छोटी छोटी रेड एंड ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं वहाँ मार्केट साइडवेज होता है, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है। सो ऐसे केस में आप ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सिंगल कैंडलस्टिक। सिंगल कैंडलस्टिक कई टाइप की होती हैं, जैसे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। हैमर कैंडलस्टिक क्या होती है, इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कैंडल्स क्या होती हैं और उनकी बेसिक्स क्या हैं। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट कैंडल दिख रही होगी जिनके कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन एवरी पार्ट ऑफ दिस कैंडल। सो कैंडल्स जो होती हैं वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, लाइक रेड एंड ग्रीन। एंड जो ग्रीन कैंडल होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंड जो रेड कैंडल होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड ऊपर और नीचे जो आपको शेडोज दिख रही हैं इन्हें विक्स बोलते हैं या लोअर हाइज बोलते हैं। यहाँ पर 2 कीवर्ड और रह गया है, लोअर लो और लोअर हाइज। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, चार्ट वाले वीडियो में। सो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। नाउ लेट्स मूव ऑन हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक जहां भी बनता है वो हमेशा प्राइस को अपसाइड लेकर जाता है। यहाँ पर अपसाइड के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसे बुलिश बोलते हैं एंड फॉर डाउनसाइड वी यूज बियरिश कीवर्ड। सो आगे से मैं इन्हीं 2 की पॉइंट्स का यूज करूंगा। हैमर कैंडलस्टिक की विक जो होती है वो बॉडी की कंपैरिजन में 2 और 3 टाइम्स बड़ी होती है एंड ये हमेशा चार्ट के डाउन साइड में बनता है एंड बुलिश रिवर्सल का साइन देता है। आगे मैं जितने भी कैंडलस्टिक को एक्सप्लेन करूंगा उनकी बैक टेस्टिंग भी लाइव चार्ट में करके दिखाऊंगा, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिले। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली कैंडलस्टिक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक है जो चार्ट के टॉप पर बनती है एंड डाउन साइड के लिए रिवर्सल साइन देती है एंड ये हैमर कैंडलस्टिक की बिल्कुल अपोजिट कैंडल होती है। अगला है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। इन्वर्टेड हैमर हमेशा चार्ट के बॉटम पर बनता है एंड अपसाइड का सिग्नल देता है एंड जो शूटिंग स्टार है वो हमेशा चार्ट के टॉप पर बनता है एंड डाउन साइड का सिग्नल देता है। नाउ लेट्स एक्सप्लेन इट ऑन लाइव चार्ट।
सो यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने कुछ पॉइंट मार्कआउट करके रखे हैं एंड कैंडल्स के नेम भी नोट डाउन किया है, जिससे आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कि कहाँ पर आपको राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट लेना है, जिससे आपका जो ट्रेड है वो हमेशा के लिए प्रॉफिटेबल हो पाएगा। सम टाइम आपको लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा, यहाँ पर एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई है एंड साइड में आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो जो इसकी नेक्स्ट कैंडल होती है वो आपको देखना है कि इसका हाई कब ब्रेक होता है। जब भी कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब आपको उस ट्रेड में एंटर होना है एंड अपना टारगेट 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेकर चलना है। ऐसे में क्या होगा कि आपका जितना 1:1 में क्या होता है कि आपका जितना प्रॉफिट है और जितना लॉस है वो दोनों इक्वल रहेगा एंड 1:2 के रिस्क रिवार्ड में क्या होता है कि आपका प्रॉफिट 1 रहेगा एंड आपका जो रिवार्ड रहेगा वो 2x रहेगा। मतलब आपका जो लॉस है वो 1x रहेगा एंड आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो 2x रहेगा। ऐसा आपको करके चलना है। सो अगर आप चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर मैंने कई पॉइंट्स मार्कआउट करके रखे हैं, हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार एंड हैमर कैंडलस्टिक एंड अगेन शूटिंग स्टार। अगर आप यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक को देखोगे तो इसने बहुत ही अच्छा हमको रिवार्ड दिया है, टारगेट दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, लेकिन ये हमको पूरा कभी कैप्चर नहीं करना होता। ऐसे में क्या होता है कि आपका लॉस भी हो सकता है। अगर मार्केट रिवर्स करता है तो आपका एक स्मॉल प्रॉफिट होगा तो आपको रिग्रेशन आएगा कि रिग्रेट हो गया आपको कि मैंने इस ट्रेड में एंटर किया एंड ये हमारे फेवर में जाने के बाद भी मैंने लॉस में क्लोज किया। इसके लिए आप अपने टारगेट को, स्टॉप लॉस को लेकर चलते हो तो आपको रिग्रेट या फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि मार्केट जा रहा है तो जाने दीजिए, मेरा जो टारगेट है या मेरा स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ, मैंने मार्केट से एग्जिट ले ली। एंड ऐसे में आपके जो इमोशंस है वो कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर जब ये हैमर फॉर्म हुआ तो आप देखोगे कि इस कैंडल का हाई कब ब्रेक होता है। जैसे यहाँ पर हैमर फॉर्म हुआ, कैंडल का हाई ये रहा, जब ये कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक होता है तब आपको ट्रेड में एंटर होना है एंड इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप इतना रख सकते हो, यहाँ तक का आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, कैंडल के लो का आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक का, ठीक, यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट भी इतना ही रहेगा, यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा। या फिर अगर आप डबल करना चाहते हो तो आप यहीं से आप डबल कर सकते हो, यहाँ तक का आप अपना टारगेट जो है कर सकते हो। ऐसे में इस तरीके से आप टारगेट ले सकते हो अपना, और इस तरीके में आपके जो विनिंग चांसेस हो वो भी बढ़ जाते हैं और इस तरीके से आपको टारगेट मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ तक का रहेगा एंड टारगेट जो है इसका 2x रहेगा। सेम केस अगर आप यहाँ पर शूटिंग स्टार को देखोगे, शूटिंग स्टार जब भी इसका हाई या फिर इसका लो ब्रेक होता है, इसका एक्चुअली हाई देखना होता है एंड शूटिंग स्टार में इसका लो देखना होता है एंड जब इसका लो ब्रेक होता है तब आपको इस ट्रेड में एंटर होना है। यहाँ पर अगर आपने देखा कि यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ है, सो अगर इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर दिखाऊं कि इसका जैसे ही यहाँ पर लो ब्रेक होता है, अगर आप देखोगे तो इसका जैसे ही इस कैंडल का यहाँ से लो ब्रेक हुआ है तो ये कैंडल काफ़ी डाउन डायरेक्शन में गई है एंड हमको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। क्योंकि पहले मार्केट क्या था, मैंने क्या बोला कि रिवर्सल आता है, ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, उसके बाद क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अच्छा मूव देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर हम डबल 2x टारगेट लेते तो भी हमारा टारगेट आसानी से अचीव हो जाता है। इस तरीके से जो है शूटिंग स्टार भी अच्छे से आपको टारगेट दे सकता है। हैंगिंग मैन की बात कर लूँ तो हैंगिंग मैन में एक स्मॉल जो है यहाँ तक का, इसका जब लो ब्रेक होता है, यहाँ तक का एक लो ब्रेक हुआ एंड इस ट्रेड में आप एंटर हुए तो आपको 1:1 का रिस्क रिवार्ड ये कैंडल भी देकर गई है। अगर आप 1:1 के रिस्क रिवार्ड से ट्रेड करते हो तो आपको भी एक यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट मिला है। सेम केस आपको शूटिंग स्टार यहाँ पर देखने को मिला है, एक अच्छा टारगेट मिला है एंड इसी तरीके से यहाँ पर एक हैमर बना है। हैमर ये बना था लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा बिकॉज यहाँ पर इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ है एंड नेक्स्ट कैंडल ने जब बनी तो उसने भी हाई नहीं ब्रेक किया एंड ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया है एंड जब इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया तो हमको एक अच्छा जो है टारगेट देखने को मिला। इसी तरीके से हैमर कैंडलस्टिक अगर आप देखोगे तो हैमर कैंडलस्टिक भी यहाँ पर अच्छे से वर्क किया है एंड इसी तरीके से शूटिंग स्टार भी यहाँ पर अच्छे से वर्क किया है। जैसा कि आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप एंटर होते हैं एंड इसके लो का आपका स्टॉप लॉस होता एंड इसका हाई जब इसका स्टॉप लॉस होता एंड इसका लो जो है वो जब ब्रेक होता तो आपको एंटर होना है। यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती है एंड आपको अच्छा टारगेट मिल जाता है, 1:1 का रिस्क रिवार्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है।
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बाकी सारे कैंडल्स तो भी उसमें भी यही रूल अप्लाई होता है। मैंने आपको बताया शूटिंग स्टार, हैमर कैंडलस्टिक एंड हैंगिंग मैन। लास्ट वन बचा है इन्वर्टेड हैमर। इसी तरीके से बात कर लेते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जहां भी बनता है, जब उसका हाई ब्रेक होता है तब हमें उस ट्रेड में एंटर होना होता है। एंड जब उस ट्रेड में हम लोग एंट्री करते हैं तो उसमें भी हमको 1:1 या 1:2 के रिस्क रिवार्ड से हमको ट्रेड करना होता है, एंड वो भी अच्छा टारगेट देकर जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर सिंगल कैंडल्स लाइक स्पिनिंग, मारुबुजू एंड डोजी कैंडल्स। आज हम सीखेंगे स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम कैंडल्स। इसकी रियल बॉडी छोटी होती है एंड इसका अपर एंड लोअर शेडो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। स्पिनिंग कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन हो या फिर रेड हो। एंड ये कैंडल्स भी चार्ट के टॉप या बॉटम पर बनती हैं एंड ट्रेंड रिवर्सल का काम करती हैं। ये कैंडल बताता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ने अपनी पूरी कोशिश की मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने की, लेकिन दोनों ही असफल रहे। एंड एट द एंड मार्केट जो है जो कैंडल है वो अपने प्राइस के आसपास ही क्लोज किया, जहां पर प्राइस ओपन हुई थी उसके आसपास ही उसकी क्लोजिंग हुई। सो ऐसे केस में स्पिनिंग कैंडल्स फॉर्म होती हैं एंड ये एक इनडिसीजन कैंडल होता है। इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि मार्केट अप साइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। नेक्स्ट कैंडल ही इसका बताती है कि ट्रेंड रिवर्स आएगा या फिर किस साइड में मार्केट को जाना है। एंड इसीलिए इसके बाद बड़ा मूव मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बुलिश एंड बेरिश मारुबुजू कैंडल्स में विक्स ऑलमोस्ट नहीं होते, या फिर होती है तो छोटी विक होती है जिनका कोई वैल्यू नहीं होता। ये कैंडल्स भी चार्ट के टॉप या बॉटम पर बनते हैं एंड ट्रेंड रिवर्सल का काम करते हैं। अगर ये कैंडल चार्ट के टॉप पर बनेगी तो डाउन डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, एंड अगर ये कैंडल चार्ट के बॉटम पर बनेगी तो अपसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। डोजी कैंडल्स बेसिकली कई टाइप्स के होते हैं, लाइक स्टैंडर्ड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेगेड डोजी एंड ग्रेव स्टोन डोजी। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेव स्टोन डोजी होती है। ग्रेव स्टोन डोजी बनने का मतलब यह है कि बायर्स ने पूरी कोशिश की कैंडल को ऊपर लेकर जाने की, लेकिन एट द एंड जो कैंडल है वो सेलर्स के फेवर में ही क्लोज किया, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है। क्योंकि यह एक बेरिश रिवर्सल कैंडल है, इसलिए चार्ट के टॉप पर फॉर्म होता है एंड ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। सेम अपोजिट रूल विल अप्लाई इन ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल्स। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी कई टाइप्स के होते हैं, लाइक बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर एंड मैनी मोर। ये मैं जितने भी कैंडल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इनको आप लर्न कैसे करोगे लाइफ टाइम के लिए, इसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड होते होते एक PDF दे दूंगा जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80 to 90% है, जिसको आप देखकर सीखकर लर्न कर पाओगे एंड आपको डेली प्रैक्टिस से वो सारी चीजें आ जाएंगी जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पास होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगल्फिंग कैंडलस्टिक। एंगल्फिंग कैंडलस्टिक में एक वर्ड यूज किया गया है जिसको एंगल्फ बोलते हैं। इट मीन्स ढकना। इट मीन्स ये एक कैंडल दूसरे कैंडल को कंप्लीटली ढक लेता है। ये भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, बुलिश एंगल्फिंग एंड बेयरिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग चार्ट के बॉटम पर बनता है एंड अपसाइड का सिग्नल देता है, एंड बेयरिश एंगल्फिंग चार्ट के टॉप पर बनता है एंड डाउन साइड का सिग्नल देता है। नेक्स्ट है बुलिश एंड बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक। यहाँ पर हरामी वर्ड एक प्रेग्नेंट लेडी को डिनोट करता है। इट मीन्स सी हैव अ बेबी इन हिज एब्डोमेन एज यू कैन सी इन द चार्ट। एंड ये कैंडल्स भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक एंड बेयरिश कैंडलस्टिक। एंड ये भी चार्ट के टॉप या बॉटम पर बनते हैं एंड अपसाइड या रिवर्सल का साइन देते हैं। नेक्स्ट है पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक बेसिकली 2 कैंडल से बनता है बिकॉज ऑफ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें एक कैंडल ग्रीन होता है एंड दूसरा कैंडल रेड होता है। जो रेड कैंडल होता है वो एक बिग बेयरिश कैंडल होता है, एंड जो ग्रीन कैंडल इसके साथ बनती है वो इसके 50% से ऊपर क्लोजिंग देती है और ट्रेंड रिवर्सल का साइन देती है। डार्क क्लाउड कवर इस कैंडल का सेम अपोजिट कैंडल होता है, जिसमें एक कैंडल ग्रीन एंड सेकंड कैंडल रेड होती है। बिग ग्रीन कैंडल के साथ रेड कैंडल गैप अप ओपनिंग देती है और इसके 50% से ऊपर क्लोजिंग देती है। नाउ लेट्स एक्सप्लेन ट्विज़र कैंडल एंड किकर कैंडल। ट्विज़र कैंडल्स भी बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, लाइक ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम। एंड ये भी चार्ट के टॉप या बॉटम पर बनती हैं एंड ट्रेंड रिवर्सल का साइन देती हैं। बुलिश एंड बेयरिश किकर कैंडल्स में क्या डिफरेंस होता है कि ये किक करके ओपन होती हैं, मतलब एक कैंडल दूसरे कैंडल को किक करके ओपन होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, एंड इसमें भी बुलिश एंड बेयरिश 2 कैंडल्स होती हैं एंड ट्रेंड रिवर्सल का साइन देती हैं, चार्ट के टॉप या बॉटम पर बनती हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लेन इट ऑन लाइव चार्ट।
ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी तक मैंने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न को एक्सप्लेन किया है उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही होते हैं, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80 to 90% होती है, क्योंकि ये जहां भी चार्ट पर बनते हैं ज़्यादातर टाइम ये सक्सेसफुल ट्रेड्स देकर जाते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक बेसिकली 3 कैंडल से मिलकर बनते हैं, जिनमें साइड की 2 कैंडल्स इक्वल होती हैं एंड बीच में आपको एक डोजी कैंडल्स देखने को मिलती है। एंड वन थिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अभी तक मैंने जितने भी कैंडल्स के बारे में आपको बताया है उनमें किसी भी कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि वो कैंडल चार्ट के टॉप पर बन रही है या फिर बॉटम पर बन रही है। अगर कैंडल चार्ट के टॉप पर बन रही है तो वो डाउन डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, अगर कैंडल चार्ट के बॉटम पर बन रही है तो अप साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। 3 ब्लैक एंड व्हाइट क्रॉस बेसिकली 3 कैंडल से मिलकर बनते हैं एंड तीनों कैंडल्स ऑलमोस्ट साइज में सेम होती हैं एंड ये भी चार्ट के टॉप या बॉटम पर बनते हैं एंड ट्रेंड रिवर्सल का साइन देते हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है राइजिंग 3 एंड फॉलिंग 3। इसमें ऑलमोस्ट 5 कैंडल्स होती हैं, फिर भी इसको ट्रिपल कैंडलस्टिक के सीरीज में रखा गया है। इसमें मेनली एक बिग बुलिश कैंडल होती है जिसके बीच में 3 रेड कैंडल्स इक्वल साइज की होती हैं जो अपने रेस्टिंग फेज में होती हैं, इसलिए इन्हें रेस्ट कैंडल भी बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट हमें एक बिग बुलिश कैंडल देखने को मिलती है जो इसके पहले वाले बुलिश कैंडल को ब्रेक करती है। सेम अपोजिट रूल फॉलिंग 3 कैंडलस्टिक में भी अप्लाई होता है। नाउ लेट्स एक्सप्लेन इट ऑन लाइव चार्ट। एंड नाउ मैंने कंप्लीट कैंडलस्टिक नॉलेज आपको दे दी है, लेकिन इसको याद कैसे किया जाए, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इन सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, ताकि जब आपके सामने लाइव चार्ट चल रहा हो तब भी आप समझ पाएं कि कौन सी कैंडल बन रही है और कौन सी नहीं बन रही है, कौन सी फेक कैंडल है, कौन सी रियल कैंडल है। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं सीक्रेट स्ट्रेटजी दूंगा, तो सीक्रेट स्ट्रेटजी कुछ नहीं, मेरी 1 साल की एक्सपीरियंस है जिसको मैंने एक PDF के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इन पैटर्न को रिपीट करने के लिए आप इस वीडियो को 2-3 दिन के इंटरवल में या फिर वीकली रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने उन 5 दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो ट्रेडिंग करते हैं। एंड अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना।